नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। आज हम शुरुआत करेंगे हरियाणा करंट अफेयर्स में अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स, और ये जो है ये सेकंड पार्ट ऑफ अप्रैल 2021 है। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं 8 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक की करंट अफेयर्स, राइट। और इस टाइमलाइन में जो सबसे इंपॉर्टेंट डेट है वो है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को बर्थ एनिवर्सरी होती है अंबेडकर जी की, इसीलिए इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं अंबेडकर जयंती। अंबेडकर जी को मॉडर्न मनु भी माना जाता है। इन्हें मॉडर्न मनु क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारी लॉ बुक है, जो मॉडर्न लॉ बुक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये उसके चीफ आर्किटेक्ट माने जाते हैं, इसीलिए इन्हें मॉडर्न मनु भी कहा जाता है, राइट। ये इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे। इसके साथ साथ इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अनटचेबल्स की अपलिफ्टमेंट में लगा दी थी, राइट। तो इसलिए जो अंबेडकर जी हैं, इन्होंने जो डाउन ट्रोडन पीपल थे, जो अनटचेबल्स थे, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए काफी कार्य किए थे। इन्होंने काफी सारी मैगजीन शुरू की थी, इंस्टीट्यूशंस बनाए थे। इनफैक्ट जब कॉन्स्टिट्यूशन की बारी भी आई थी तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी उन्होंने इनके लिए काफी अच्छे प्रावधान भी करवाए थे, राइट। चलिए अब शुरुआत करते हैं हरियाणा करंट अफेयर से। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन रीड्स, फेमस शीतला माता मंदिर इज लोकेटेड इन। जो शीतला माता मंदिर है, जो कि 9 शक्तिपीठ में से एक है, आपको बताना है कि ये एक शक्तिपीठ शीतला माता मंदिर हरियाणा के किस जगह पर स्थित है। गुरुग्राम, करनाल, हिसार या फिर मानेसर। और शीतला माता मंदिर जो है वो गुरुग्राम में है। देखिए शीतला माता मंदिर में, ये शीतला माता कौन सी माता है? जो शीतला माता है वो द्रोणाचार्य जी की वाइफ थी। द्रोणाचार्य जी कौन थे? ये जो पांडु और कौरव थे, पांडवास एंड कौरवास, उनके गुरु थे। तो बेसिकली जो शीतला माता है वो पांडव एंड कौरव की गुरु माता थी और इन्हीं के नाम पे इस मंदिर की स्थापना हुई थी, राइट। और ये कहां पर है? ये है गुरुग्राम में। तो 9 अप्रैल में क्या हुआ है कि जो हरियाणा के सीएम हैं, उन्होंने शीतला माता मंदिर के रेनोवेशन वर्क की नींव रखी है। Now the new building of the temple will be constructed in a phased manner on an area of about 11.5 acres and will cost around 200 crores, right? तो ये इनिशिएटिव लिया गया है कि जो शीतला माता मंदिर की पुरानी बिल्डिंग है उसे अब दोबारा से कंस्ट्रक्ट किया जाएगा और एक नई बिल्डिंग बनाई जाएगी और इस बिल्डिंग को फेज्ड मैनर में बनाया जाएगा। शीतला माता मंदिर, ये जो है ये शीतला माता मंदिर की फोटो है और ये जो हमारे कंट्री के 9 शक्तिपीठ हैं उनमें से एक है, जो कि गुरुग्राम विलेज में स्थित है। आपको ध्यान रखने वाली बात बस इतनी है कि शीतला माता जो है वो द्रोणाचार्य जी, जिसके नाम पर गुरुग्राम का नाम रखा गया। देखिए गुरुग्राम, गुरु का ग्राम, और कौन से गुरु? द्रोणाचार्य गुरु, ठीक है। और उन्हीं गुरु की जो वाइफ थी वो थी शीतला माता, जिसके नाम पर ये मंदिर जो है वो गुरुग्राम में है, राइट। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट रीड्स, इन विच सिटी हरियाणा गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू बैन एंट्री ऑफ 2 व्हीलर्स इन द मार्केट एरिया। इनमें से कौन सी सिटी में हरियाणा गवर्नमेंट ने 2 व्हीलर्स के आने की अनुमति बैन कर दी है? यानी मार्केट एरियाज में अब आप 2 व्हीलर्स इस सिटी में लेकर नहीं जा सकते। ऑप्शंस में है गुरुग्राम, हिसार, करनाल या फिर कुरुक्षेत्र। और ये इनिशिएटिव लिया गया है करनाल शहर में। देखिए करनाल जो है उसे स्मार्ट सिटी बनाना है और इसी इनिशिएटिव के अंडर करनाल में ये इनिशिएटिव लिया गया है कि अब मार्केट एरिया में 2 व्हीलर्स नहीं अलाउड होंगे। अगर आपको मार्केट एरियाज में जाना है तो आप 2 व्हीलर्स को बाहर ही खड़ा करेंगे और फिर मार्केट में आप पैदल जाएंगे, राइट। सो द एडमिनिस्ट्रेशन हैज बैंड व्हीकल्स फ्रॉम कार्स टू बाइक्स फ्रॉम 10 AM to 9 PM to free the jam in Karna Gate market area which is called the heart of the city। यानी 10 बजे से लेकर 9 बजे तक आप करनाल के करना गेट मार्केट में
कोई भी व्हीकल लेकर नहीं जा सकते हैं, आप सिर्फ पैदल यात्रा कर सकते हैं। एंट्री वॉज फाउंड ओनली ऑन फुट ऑन ऑल 4 रोड्स ऑफ द मेन मार्केट, राइट। हालांकि वहां के जो शॉपकीपर्स हैं वो इसे अपोज कर रहे हैं, बट एनीवेज ये इनिशिएटिव जो है वो लिया जा चुका है। न्यू सिस्टम इम्प्लीमेंटेड टू ईज ट्रैफिक कंजेशन इन करनाल सिटी थ्रू द बैन ऑफ 2 व्हीलर्स इन द मार्केट ऑफ करनाल अंडर द स्मार्ट सिटी। जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है उसी के तहत ये जो नया सिस्टम है उसे इम्प्लीमेंट किया गया है ताकि करनाल सिटी में ट्रैफिक कंजेशन को ईज किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर द स्टेट गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड टू बिल्ड अ फिल्म सिटी इन हरियाणा। आपको बताना है कि हरियाणा में कौन से शहर में फिल्म सिटी बनाई जाएगी। ऑप्शंस में है मानेसर, कुरुक्षेत्र, हिसार या फिर पिंजौर। देखिए जो फिल्म सिटी है ना हरियाणा में 2 जगह में आ रही है, एक तो गुरुग्राम को बनाया जाएगा और दूसरा जो पिंजौर है, पिंजौर जो कि पंचकुला में है, उसे भी फिल्म सिटी की तरह डेवलप किया जाएगा। यानी हरियाणा में 2 फिल्म सिटीज बनेंगी, एक गुरुग्राम में एक पिंजौर में, और यहां पर सिर्फ पिंजौर मेंशन है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट। सो हरियाणा गवर्नमेंट proposes to set up 2 film cities. The Haryana government has planned to set up 2 film cities in the state, one at Gurugram, another one at Pinjore. राइट, एक गुरुग्राम में एक पिंजौर में। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कि लोकल प्रोडक्शन को बूस्ट करना, और दूसरा जो लेटेस्ट फैसिलिटीज हैं वो फिल्म मेकर्स को प्रोवाइड करना ताकि वो यहां पर आकर फिल्म को प्रोड्यूस कर सके, राइट। बेसिकली ये जो इसका जो पर्पस है वो रेवेन्यू को इंक्रीज करना है। Coming to the next question. Next question reads, first of its kind sewage treatment plant at Papiha Park is established in collaboration with which company? तो पपीहा पार्क जो कि फतेहाबाद में है, तो पपीहा पार्क फतेहाबाद में एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इस्टेब्लिश किया जाएगा। आपको बताना है कि ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो हरियाणा गवर्नमेंट किस कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके इस्टेब्लिश करने वाली है। ऑप्शंस में है अदानी ग्रीन, डाइकी एक्सिस, डेलॉयट या एसेंचर। देखिए इसमें अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी होना तो आप डेलॉयट और एसेंचर कंपनीज को तो एलिमिनेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही आईटी कंपनीज हैं। अब आईटी कंपनीज जो हैं वो तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाएंगी, तो आंसर सी और डी जो है वो कट गए। अब हमारे पास है अदानी ग्रीन या डाइकी एक्सिस, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी डाइकी एक्सिस। ये एक जापानीज कंपनी है। सो हरियाणा सीएम श्री मनोहर लाल टुडे इनॉग्रेटेड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड 10 KLD STP प्लांट। इस प्लांट का नाम क्या है? KLD STP एट पपीहा पार्क। और पपीहा पार्क कहां पर है? फतेहाबाद में। देखिए ये भी पूछा जा सकता है कि पपीहा पार्क कहां पर है, तो ध्यान रखना कि ये फतेहाबाद में है। इन कोलैबोरेशन विद जापानीज कंपनी डाइकी एक्सिस इंडिया थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एंड दिस सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सेट अप एट अ कॉस्ट ऑफ ₹21 लाख, राइट। और जो ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है ये एज अ पायलट प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किया गया है। यानी अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इस प्रोजेक्ट को बाकी जगह पर भी लगाएगी। सो द स्टेट गवर्नमेंट विल कंसीडर सेटिंग अप सच प्रोजेक्ट्स फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड रीयूज ऑफ वाटर अक्रॉस द स्टेट आफ्टर स्टडीइंग द सेम। देखिए ये जो प्रोजेक्ट है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, this is in line with state government's target of using 25% treated water, and this scheme is providing to be effective in horticulture industries and thermal plant. देखिए स्टेट गवर्नमेंट का टारगेट है कि वो जितना भी ट्रीटेड वाटर है उसके 25% को दोबारा से यूज करेगी, और इसी टारगेट के तहत इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को लगाया गया है। और अब जो ट्रीटेड वाटर है वो हॉर्टिकल्चर में, इंडस्ट्रीज में और थर्मल प्लांट्स में भी यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द हॉल ऑफ हीरोज गैलरी इस्टेब्लिश्ड? इनमें से कौन सी जगह पर हॉल ऑफ हीरोज गैलरी जो है वो इस्टेब्लिश की जाएगी? देखिए इससे पहले हम एक और म्यूजियम की हमने बात की थी, वो था वॉर मेमोरियल
म्यूजियम। ये जो म्यूजियम बन रहा था ये 1857 के जो क्रांतिकारी थे उनके लिए बनाया जा रहा था और ये बनाया जा रहा था अंबाला में, राइट। और जो वॉल ऑफ हीरोज गैलरी है ये बनाई जाएगी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। सो हरियाणा सीएम एंड कल्चरल अफेयर्स मिनिस्टर श्री कंवर पाल inaugurated the museum in Kurukshetra University based on the first War of Independence 1857. And CM also planted saplings and paid floral tributes on the photos of परमवीर चक्र अवार्डीज। और ये वॉल ऑफ हीरो गैलरी कहां पर है? ये है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एक और चीज है, वो है धरोहर म्यूजियम, राइट। तो वहां पर एक गैलरी है वॉर ऑफ हीरोज गैलरी और एक है धरोहर म्यूजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यू एम्स हैज बीन प्रपोज इन विच सिटी ऑफ हरियाणा। देखिए ये क्वेश्चन मैंने मार्च में भी आपसे पूछा था। मार्च में क्वेश्चन जो है उसकी लैंग्वेज डिफरेंट थी, बट एनीवेज मैंने आपको बताया था कि जो नया एम्स बनने वाला है वो कौन से शहर में बन रहा है। ऑप्शंस में है रेवाड़ी, हिसार, पंचकुला। इससे पहले झज्जर डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी बन चुका है और अब जो नया एम्स बनने वाला है वो बनेगा रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में। और हमने जो बात की थी वो की थी माजरा विलेज की, कि एम्स बनाने के लिए जो लैंड चाहिए उस लैंड की इंफॉर्मेशन माजरा विलेज के जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने ऑलरेडी अपलोड कर दी थी। यानी अब इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी और ये कहां बनने वाला है? रेवाड़ी में बनने वाला है, राइट। So Haryana CM has approved the purchase of 200 acres of land for AIIMS to be constructed in Rewari as well as the purchase of land for 7 projects. और इस एम्स में क्या क्या होगा? इस एम्स में 100 MBBS की सीट्स, 60 बैचलर नर्सिंग कोर्सेज जो हैं वो ऐड किए जाएंगे एंड इसके साथ साथ न्यू एम्स विल हैव 15 to 20 सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स एंड अराउंड 750 हॉस्पिटल बेड्स, राइट। तो ये सब चीजें उस नए एम्स में होने वाली हैं। अगला सवाल है व्हेन डिड टीका उत्सव हैपेंड इन दी स्टेट। टीका मतलब वैक्सीन, तो वैक्सीन को प्रमोट करने के लिए टीका उत्सव स्टेट में मनाया गया, आपको बताना है। और ये जो है ये 4 days एक्टिविटी थी, यानी 4 दिन तक ये उत्सव चला था। आपको बताना है कि इनमें से कौन से वो 4 दिन हैं। 14th April to 19th April, 11th March to 14th March, 11th April to 14th April या 6th March to 11th March। देखिए इसको शुरू किया गया था ज्योतिबा फुले के बर्थडे वाले दिन और इसको अंत किया गया था अंबेडकर जी के जन्म दिवस पर। ज्योतिबा फुले का जन्म दिवस होता है 11th April को और अंबेडकर जी का जन्म दिवस होता है 14th April को। इसलिए ये टीका उत्सव जो है वो 11th April से लेकर 14th April तक सेलिब्रेट किया गया। इसे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 11th April to 14th of April। So हरियाणा गवर्नमेंट has successfully implemented टीका उत्सव initiated by Prime Minister Shri Narendra Modi on birth anniversary of Jyotiba Phule on 11th April to Baba Saheb Dr. B.R. Ambedkar's birth anniversary on 14th April, so as to ensure intensified administration of COVID-19 vaccine with optimum utilization of resources and minimum wastage। और इन 4 दिनों के दौरान state has administered 6,37,327 वैक्सीन डोजेस, राइट। तो बेसिकली हरियाणा गवर्नमेंट जो है इस टीका उत्सव में सक्सेसफुली पार्टिसिपेट कर चुकी है। देखिए एक ना टर्म है जो न्यूज़पेपर में काफी यूज होती है, वैक्सीन हेजिस्टेंसी। ये टर्म आपसे पूछी जा सकती है। इसका मतलब होता है कि लोग जो है वो वैक्सीन को लेकर काफी नेगेटिव हैं, हेजिटेंट है। हेजिटेंट मतलब कि वो कतरा रहे हैं वैक्सीन लगाने में। तो बेसिकली वैक्सीन हेजिटेंसी जो टर्म यूज हो रही है ना, वो इसी परसेप्शन के लिए यूज हो रही है कि लोगों में वैक्सीन के प्रति एक हेजिटेंसी है कि वो नहीं लगवाना चाह रहे हैं, या फिर कहीं काफी रूमर्स हैं। तो उन रूमर्स को ब्रेक करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रही है। इनफैक्ट मैं आपसे भी बोल रही हूँ कि देखिए वैक्सीन लगवाना जरूरी है, आप प्लीज वैक्सीन लगवा लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अगर किसी को प्रॉब्लम हुई भी है तो वो एक एक्सेप्शन है और एक्सेप्शंस को रूल कंसीडर नहीं किया जाता, इसलिए मैक्सिमम लोगों को इससे फायदा होने वाला है। अगर आप वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं तो आप अपने देश का और अपना दोनों का ही नुकसान कर रहे हैं। प्लीज डोंट डू दैट, इंस्टेड गो एंड गेट वैक्सीनेटेड, राइट? So Tika Utsav was a 4-day mass vaccination program for COVID-19 from 11th April to 14th April. This I have already told you. इसका एम क्या था? इसका एम था ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करना। Next question is, with whom Gurugram Municipal Corporation has signed an MOU for the maintenance and development of Biodiversity Park. बायोडाइवर्सिटी पार्क को डेवलप और मेंटेन करने के लिए गुरुग्राम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इनमें से किसके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? ऑप्शंस में है जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, हीरो मोटोकॉर्प, डीएलएफ ग्रुप या फिर डेलॉयट। देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी हीरो मोटोकॉर्प के साथ गुरुग्राम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक एमओयू साइन किया है। So an MOU was signed between Gurugram Municipal Corporation and Hero MotoCorp in Gurugram for the maintenance and development of Biodiversity Park in Gurugram. और इस मीटिंग में CM also dedicated 3 projects developed from CSR fund to the public. और ये पार्क कौन सा है जिसकी हम बात कर रहे हैं? ये पार्क है अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क गुरुग्राम। तो ध्यान रखना, अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क कहां पर है? ये है गुरुग्राम में। इट स्प्रेड्स ओवर 153.7 एकर्स नियर गुरु द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन इन गुरुग्राम, हरियाणा, इंडिया। The park contains ecologically restored and semi-arid land vegetation। और इसी बायोडाइवर्सिटी पार्क के कंजर्वेशन के लिए गुरुग्राम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने हीरो मोटोकॉर्प के साथ एक एमओयू साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड्स, रिसेंटली गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड 2 सोलर पावर प्लांट्स, 100 किलोवाट एंड 122.5 किलोवाट इन विच कॉलेज? रिसेंटली हरियाणा गवर्नमेंट ने 2 सोलर पावर प्लांट्स लगाए हैं एक कॉलेज में। आपको बताना है कि कौन से कॉलेज में ये सोलर पावर प्लांट्स लगाए गए हैं। ऑप्शंस है KIIT कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, हरियाणा इंजीनियरिंग कॉलेज, द्रोणाचार्य कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग या फिर मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज। और इसका सही जवाब है मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि मेवात में है। और मेवात का अभी नाम क्या है? इसका अभी नाम है नूह। So 2 solar power plants, one is of 100 kilowatt and another one is of 22.5 kilowatt. ये दोनों के दोनों will be installed at मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज नूह। और इसमें लागत कितनी आएगी? ₹59.70 lakhs की। Next question in the line is, Haryana's Panipat plant has been supplying oxygen to which Indian state or UT? जो हरियाणा का पानीपत वाला प्लांट है ना, वो ऑक्सीजन की सप्लाई इनमें से कौन से स्टेट या यूटी में कर रहा है? पंजाब में, उत्तराखंड में, दिल्ली में या फिर मध्य प्रदेश में? देखिए जो पानीपत है वो NH1 पर है, NH1 पर है, यहां पर है दिल्ली, दिल्ली, सोनीपत, पानीपत, करनाल और फिर हमारे यहां पर आ जाता है यमुनानगर, राइट? तो पानीपत वाली जो प्लांट है ना वो सप्लाई करेगी दिल्ली को। सो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी दिल्ली। So Chief Minister said that a roster has been made for filling of oxygen cylinders and then loading these cylinders in the trucks from Panipat oxygen plant. From now on, 1 truck will be loaded for Haryana and 1 truck each for Delhi and Punjab. यानी एक ट्रक जो है वो हरियाणा के लिए होगा और एक ट्रक दिल्ली और पंजाब के लिए। Entire process at Panipat plant is being closely monitored by me, ऐसा जो है चीफ मिनिस्टर ने बोला। रात को 10 बजे से 6 बजे तक 170 मीट्रिक टन ऑफ ऑक्सीजन विल बी सप्लाइड टू दिल्ली। एक और चीज ध्यान रखना, जो पानीपत प्लांट है ना उसकी कैपेसिटी है 260 मेगा टन ऑफ ऑक्सीजन पर डे, जिसमें से 140 जो है वो दिल्ली को भेजी जा रही है, 80 जो है हम हरियाणा में यूज करेंगे और 20 जो है वो पंजाब के लिए भेजी जाएगी, राइट? और इसके साथ साथ जो हरियाणा का भिवाड़ी प्लांट है
जो रेवाड़ी के पास ही है भिवाड़ी, और भिवाड़ी प्लांट से जो ऑक्सीजन है उसमें 20 मेगा टन जो है वो राजस्थान को सप्लाई किया जाएगा। सो इन टोटल हमारे यहाँ पे पंजाब, दिल्ली और राजस्थान, इन 3 जगह पर ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो हरियाणा से हो रही है, राइट। चलिए इसके साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।